कोई बड़ा अगर रोग हो जाए तो उसका रातों रात तो इलाज होता नहीं, इलाज में समय लगता है। बच्चे एक दिन के लिए आते थे, 2 दिन आते थे, आंदोलन होता था, लाठी खाते थे, घर वापस चले जाते थे। तो अब तो इसके समाधान के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज और NSNV इंडिया न्यूज। हम लोग गर्दनी बाग में हैं। 18 दिसंबर से बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है, सत्याग्रह कह सकते हैं, वो चरम सीमा पर अब तक रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर भूमिका कोई निभाया है तो रमांशु सर है। उसके बाद प्रशांत किशोर जी भी ज्वाइन किए और अन्य नेता भी ज्वाइन किए, लेकिन रमांशु सर डे फर्स्ट से जुड़े हैं। और क्या चीज़ रहा अब तक, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन रहा, बीपीएससी आयोग से क्या आश्वासन रहा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। रमांशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप डे 1 से लगभग यहाँ पे आ रहे हैं, हर दिन आप दिख रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ हैं। बच्चे कितने हताश हैं अभी तक? नहीं, कोई दुखी परेशान नहीं है, लेकिन जो ये समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए हम समय तो देना ही पड़ेगा। कोई बड़ा अगर रोग हो जाए तो उसका रातों रात तो इलाज होता नहीं, इलाज में समय लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समस्या का सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी था। अभी तक क्या हो रहा था कि समस्याएं थी, बच्चे एक दिन के लिए आते थे, 2 दिन आते थे, आंदोलन होता था, लाठी खाते थे, घर वापस चले जाते थे और लोग समझ नहीं पाते थे क्या होता था और बच्चों को उत्पाती, उपद्रवी और नॉन सीरियस साबित कर जाता था। लेकिन अब इस जो है हम लोग के सत्याग्रह के माध्यम से जो ये शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में जितने भी घोटाले हो रहे हैं, बेईमानियां हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, जो लोग संलिप्त हैं, उन सब के बारे में जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती न कर सके और बिहार में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी चुने जाएं जो बिहार को संवारने में लगे, ना कि बिहार को लूटने में लगे। हमेशा पेपर लीक हुए हैं। अगर 64वीं बीपीएससी का बाद देखा जाए तो हमेशा आरोप लगा है से बीपीएससी आयोग का पेपर लीक हुआ है या इसमें कुछ न कुछ अनियमितता पाई गई है। इस बार आवाज उठ रही है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से हम लोग ने इस बात को घर घर तक पहुंचा दिया है, सत्ता के एकदम गलियारों तक पहुंचा दिया है, जो है गांव के कोने कोने तक पहुंचा दिया है, तो अब तो इसके समाधान के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं है। और ये चुनाव का वर्ष है, सरकार को करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा। अब वो पीछे हट नहीं सकती। अगर वो नहीं कर सकती तो फिर इसका बहुत बड़ा खामियाजा उसको आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि शुरू से लेके अब तक हमने आपको गार्जियन और अपने प्रतिनिधि के रूप में देखा है, तो अब हम लोग की जो है धैर्य की सीमा की परीक्षा न लें और जल्दी से जल्दी इस परीक्षा को कैंसिल करके पुनः परीक्षा कराएं। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और जो भी प्रॉपर एक SOP बना हुआ है उसके हिसाब से परीक्षा हो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा हो और जो भी नियम प्रक्रिया उनको अच्छे ढंग से फॉलो किया जाए। जो भी बच्चों के साथ जिस प्रक्रिया के दौरान जो है अन्याय किया गया है उनको न्याय मिले। वो बच्चा जो उस दिन पेपर लेके भागा था, उसको शायद अभी जेल में बंद है, उनको बिना शर्त छोड़ा जाए और बीपीएससी अपनी गलती माने, प्रशासन अपनी गलती माने, BSA भी अपनी गलती माने और इन अधिकारियों के लिए कठोर कार्रवाई हो। यही मेरा जो है बीपीएससी अपने माननीय जितने प्रतिनिधि लोग हैं उनसे ये आशा और विश्वास है। छात्रों का समर्थन दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अनशन पे बैठे थे, अभी भी वो अनशन पे है हॉस्पिटल में। अभी हम लोग वहीं से कवर करके आ रहे हैं। उनकी स्वास्थ्य बिगड़ती जा रही है। आगे क्या सरकार नहीं सुनते हैं तो उनके लिए छात्र क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उनके अनशन तोड़वाने के? देखिए, ये उनका अपना स्वयं का निर्णय है और उनकी पार्टी का निर्णय है। हम लोग का निर्णय शुरू से यहीं पे रहा है, इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ पे बने रहे हैं, अपने अहिंसा के माध्यम से सारे के सारे कार्यों किए हैं। ये निर्णय उनकी पार्टी और वो ले लेंगे, हमारे निर्णय का वहाँ पे ना ही कोई आवश्यकता है ना ही कोई महत्व है। पार्टी का किसी का नहीं सुन रहे हैं, वो पार्टी के लोगों में चर्चा चल रहा है से छात्र लोग ही इनका अनशन तोड़वा सकते हैं और कोई नहीं। देखिए साहब, जब भी जैसे हमने ये निर्णय लिया तो हमने ये छात्रों से पूछ के निर्णय लिया, तो इसलिए इन छात्रों के साथ में खड़ा हूँ। जब तक वो हैं मैं यहाँ से हटूंगा नहीं और इन मांगों को पूरा करके कर देंगे। तो अगर निश्चित रूप से छात्रों के, तो वहाँ बहुत सारे छात्र हैं, वो जरूर छात्रों से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब आप अनशन तोड़ के और जो है जल्दी से जल्दी जो है लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अनशन से समस्याओं का समाधान नहीं होता। समस्याओं अनशन का एक माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। और मैं शुरू से भी जानता हूँ कि आमरण अनशन एक ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। युद्ध की शुरुआत में ब्रह्मास्त्र का सदुपयोग करना चाहिए, वरना कई बार सरकारें ऐसी हैं जो बहरी गूंगी हैं, वो हर बात को इतनी आसानी से सुनती नहीं।
तो हम लोग को इस सत्याग्रह के माध्यम से बातों को पहुंचाने के साथ साथ अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आप लोग? देखिए, अभी तो क्या है कि बहुत सारे नेताओं के सुर बदल गए हैं। पहले जो उनके सुर में रूडनेस थी, अब वो बदल के मांग पे, चेक इन पे, सबूत न मांगने पे और जो है धीरे धीरे नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर लोग बढ़ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि जल्दी ही अब जो है इस समस्या का समाधान हो जाए तो बेहतर है। जैसे आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कुछ दिन तक समर्थन में थे, आज वो भी समर्थन वापस ले लिए हैं। प्रशांत किशोर वो कारण तो नहीं है? देखिए, समर्थन उन्होंने कोई वापस तो नहीं लिया, ऐसी कोई सूचना तो नहीं है। क्योंकि वो बोल रहे हैं से वहाँ पे अब बच्चे नहीं बैठे हैं, बच्चों की मांग खत्म हो गई है, अब केवल पॉलिटिक्स किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जो है अपना नेतागिरी चमका रहे हैं। नहीं तो ऐसा कहीं भी जो है गर्दनी बाग में नहीं है। गर्दनी बाग में प्रशांत किशोर जी नहीं बैठे हैं, वो अपने पार्टी कार्यालय में बैठे हैं, वो जेल में बैठे हैं, मतलब वो हॉस्पिटल में बैठे हैं। गांधी मैदान में बच्चे नहीं बैठे थे? तो नहीं, गांधी मैदान में बहुत सारे बच्चे उनके साथ थे, लेकिन जो हम लोग के छात्रों की मांग वो गर्दनी बाग में। अगर किसी को आना है तो गर्दनी बाग आता है। तेजस्वी जी आए थे तो गर्दनी बाग आए थे, वो आज भी आएंगे तो हम लोग वहाँ बैठे रहेंगे, आप मिलेंगे आपको। तो वो उनका अलग है। हम तो क्या कि तेजस्वी जी भी लेके बैठे, कौन मना कर रहा है? सभी लोग लेके बैठे। हम लोग की समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन हम लोग का शुरू से के साथ कोई भी है तो आप सब लोगों को जगह देंगे? बिल्कुल, हम लोग शुरू से सब लोग को जगह दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी छात्र किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हर विचारधारा से लोग जुड़े हैं, तो जो भी विचारधारा के लोग आए उनका स्वागत है यहाँ पे, बिल्कुल स्वागत है। सर, आप लोग की मांगे खारिज कर दिया जाता है, एग्जाम नहीं होता है, पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, मेंस का डेट आ जाता है, तब आप लोग की आगे की प्रक्रिया क्या रहे? देखिए, कोर्ट में तो हम लोग चल ही रहे हैं, लेकिन अगर सरकार मानती तो सरकार को भी लाभ है, हमें भी लाभ है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा तो लाभ आज नहीं तो कल होगा ही, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ है कि परीक्षाएं बाद में भी जाके कैंसिल। अभी बिहार, अभी जो है झारखंड एसएससी में ऐसा हुआ, तो आज नहीं तो कल, क्योंकि जब फाइनल होते होते अक्टूबर नवंबर तो हो ही जाएगा, उसमें चुनाव का वर्ष भी होगा। तो अगर वो हम लोग की बातों को नहीं सुनते तो हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद कोई अगला आया वो हम लोग की बातों को सुनो। जो आरोप लगता है बीपीएससी आयोग पे, छात्रों ने भी बोला, प्रशांत जी ने बोला, अगर बीपीएससी में जाना है तो 30 लाख से 1.5 करोड़ तक रुपया रहेगा तो आप आसानी से चले जाएंगे, कहाँ तक सच है? भाई, बहुत सारे लोग ऐसी सूचना शुरू से मिलती रही है, बहुत सारे ऐसे अधिकारी पकड़े भी गए हैं। अब रेट तो हमें नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से इतने बड़े पदों के लिए 1 करोड़ के आसपास तो रेट लगता होगा। जब छोटे छोटे नौकरी के लिए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख लगता है, तो उसके लिए भी 1 करोड़ लगता होगा। बिहार में इस प्रकार की घटनाएं होता है, इस प्रकार की सेटिंगबाजी चलती है? बिल्कुल, कई लोग उसमें शामिल हैं, कई लोग पे जो है केस हुआ है, कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं, ये सारा का सारा हुआ है, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं, बहुत सारी नौकरी छूटी है। तो बिल्कुल ये है, एकदम पूर्ण रूप से है ये। लास्ट चीज़ आप पूछ रहा है, आपने ये जो हाथ मेरे हाथ में दिख रहा है, इस पत्र को आपने जलाया है, क्या इसका मतलब संदेश क्या था? देखिए, इसमें बहुत सारी गलतियां थी। जो उन्होंने लिखा है कि 13 का परीक्षा उन्होंने शांतिपूर्ण कराया, जबकि वही साबित करें कि अशांतिपूर्ण था। फिर उन्होंने 4 की परीक्षा के बारे में लिखा है कि सफलतापूर्वक कराया, जबकि उसमें 3 प्रश्न ही गलत थे। तो कैसे आप सफलतापूर्ण और शांतिपूर्ण कर रहे हैं? और फिर आप लास्ट में कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन गलत होंगे वो डिलीट होंगे, उनका नंबर उनको दे दिया जाएगा। तो आपने ऐसे प्रश्न बनाए क्यों जो डिलीट करने की जरूरत पड़ी? कि आपके पास 150 प्रश्न बनाने के लिए कर्मचारी अधिकारी नहीं है? करोड़ों अरबों रुपए आप लोग के खर्च होते हैं क्या इसीलिए कि गलत प्रकार का प्रश्न बने और चोर बेईमानों को आप जो है पिछले दरवाजे से शामिल करके अधिकारी बना सके? तो इन सारी चीजों को विरोधात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए हमने ये जो है सारा का सारा पत्र जो है गलत जो टेस्ट आपका क्वेश्चन पेपर है और जो आंसर की उसको जलाया। आप शिक्षक हैं, बच्चों को अब क्या बोलिएगा? क्योंकि अब सरकार नहीं मानने को तैयार है, पीटी का रिजल्ट आता है, तो क्या बच्चे मेंस की तैयारी पर लग जाएं? देखिए, हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर होगा ही, किसी भी हालत में एग्जाम होगा ही होगा। ना का केस नहीं होता है, अगर सरकार अपने जीत पे अड़ जाती है। केस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, नो इन केस। हाँ मने हाँ, सूरज पूरब से निकलता है तो निकलता ही है, वो पश्चिम से कभी नहीं निकल सकता। ठीक है, एग्जाम होगा और 101% होगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, चैलेंज कर रहे हैं सरकार? चैलेंज, बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूँ और 100% चैलेंज कर रहा हूँ। चलिए यार, हम अनुसर थे जिन्होंने सारी बातों पे बखूबी से जवाब दिया और बताया से री एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, और री एग्जाम ही एक अंतिम निर्णय के तौर पे रहेगा। बने रहिए हमारे आवाज़ न्यूज़ और नेशन मीडिया न्यूज़ का, जो भी अपडेट होगी बीपीएससी को लेकर हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।